एक नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ए नंदराज, बी महापद्मनंद, सी धनानंद, डी सभी विकल्प गलत है। आंसर बी महापद्मनंद। 2 किस नंद वंश के शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ए नंद, बी धनानंद, सी महाधन नंद, डी महापद्मनंद। आंसर डी महापद्मनंद। 3 कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद किस शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? ए अशोक, बी धनानंद, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त। आंसर सी महापद्मनंद। 4 क्षत्रियों का विनाश करके किस शासक ने सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की थी? ए अशोक, बी धनानंद, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त। आंसर सी महापद्मनंद। 5 किस शासक ने कलिंग में नहरों का निर्माण किया था? ए नंद, बी नंदन राज, सी नंदराज, डी महापद्मनंद। आंसर डी महापद्मनंद। 6 पुराणों में किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? ए नंद, बी नंदन राज, सी नंदराज, डी महापद्मनंद। आंसर डी महापद्मनंद। 7 किस शासक ने कलिंग में स्थित जिनसेन की मूर्ति को कलिंग से हटाकर मगध में स्थापित किया था? ए अशोक, बी धनानंद, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त। आंसर सी महापद्मनंद। 8 किस शिलालेख से हमें पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहरें बनवाई थीं? ए भाब्रू अभिलेख, बी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, सी विल्सड अभिलेख, डी हाथी गुम्फा अभिलेख। आंसर डी हाथी गुम्फा अभिलेख। 9 हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक ने लिखा था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी खारवेल, डी महापद्मनंद। आंसर डी महापद्मनंद। 10 खारवेल किस राज्य का शासक थे? ए उज्जैनी, बी वैशाली, सी काशी, डी कलिंग। आंसर डी कलिंग। 11 नंद वंश का दूसरा और अंतिम शासक कौन था? ए नंदराज, बी महानंद, सी पद्मानंद, डी धनानंद। आंसर डी धनानंद। 12 नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी कुषाण वंश, डी गुप्त वंश। आंसर ए मौर्य वंश। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।